Hello everyone, I'm Dr. Mohal Banker, interventional radiologist from Bankers Vasco Hospital, and today we are going to talk about a very interesting case of pelvic congestion syndrome. What is a pelvic congestion syndrome? So pelvic congestion syndrome में क्या होता है कि जो फीमेल्स लेडीज़ होती है जो मल्टीपल प्रेगनेंसी के थ्रू गुजर चुकी है, उनको वेरिकोज वेन्स जो पाँव में होती है वैसे ही फुली हुई नसें पेट में भी डेवलप होती है। जो फर्टाइल ऑर्गन्स है, यूट्रस, ओवरीज, उनकी जो वेन्स होती हैं उनके वाल में भी लीकेज होता है और उसकी वजह से वो फूल जाती है और वो उनको दिक्कत देती है। तो और ये जो इसकी वजह से जो डिजीज़ डेवलप होता है उसको पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम कहते हैं। ज़्यादातर पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम वो अभी इतना पॉपुलर नहीं है, इसलिए अंडर डायग्नोस हैं। कई सारे पेशेंट्स होते हैं वो उनको डॉक्टर के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, बट प्रॉपर डायग्नोस नहीं होता है और अल्टीमेटली वो हिस्टेक्टोमी या वोफोरेक्टोमी या कुछ न कुछ ऐसी सर्जरी में से गुजर जाते हैं, जिससे क्या होगा कि पूरा ऑर्गन ही निकाल देंगे तो सिम्टम चला जाता है। बट आइडियली जो सारे ये ऑर्गन्स हैं, ओवरीज अगर हम जल्दी निकाल देते हैं तो क्या होता है कि अनवांटेड मेनोपॉज, जो हार्मोनल सिक्रीशन चला जाएगा और यंगर एज ग्रुप में मेनोपॉज आ जाएगा, उसके सारे डिसएडवांटेज अलग अलग से रहते हैं। सो द ट्रीटमेंट शुड बी प्लान टू प्रिजर्व दिस यूट्रस एंड ओवरी। सो सबसे पहले समझिए कि ये पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम में होता क्या है। पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम में जो यूट्रस और ओवरीज की जो वेन्स होती है उसके वाल में डैमेज होता है, जिसकी वजह से ये वाल में ये जो ओवरीज की वेन्स है, यूट्रस की वेन्स है, इसके अंदर खून लंबे समय तक भरा पड़ा रहता है। एंड इसीलिए जब भी पेशेंट प्रोलॉन्ग सीटिंग और प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग पोजीशन में रहता है तो उनको लोअर पेल्विक में पेन रहता है, मतलब पेडू के पार्ट में थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, थोड़ा थोड़ा पेन रहता है उनको, इरिटेटिंग पेन रहता है, क्योंकि वो जो वेन्स होती हैं उसके अंदर जो खून भरा पड़ा रहेगा वो अशुद्ध खून, इम्प्योर ब्लड है। सो प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग और प्रोलॉन्ग सीटिंग विल लीड टू द लोअर एब्डोमिनल पेन, दैट इज द फर्स्ट साइन ऑफ पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम। और ये सब कुछ जो है वो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है तब बढ़ जाता है। सीवियर लोअर एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स इनटू द एब्डोमेन्स, ये सब कुछ इसकी साइंस है। और हमको ये कैसे पता चलेगा कि ये पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम की वजह से ये पेन है और कोई और डायग्नोसिस है, कि जब भी पेशेंट्स को ये पेन फर्स्ट 2 डेज़ में, पेल्विक पेन जब लेग में ट्रांसफ़र होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट 2 डेज़ में, देन इट्स वी कन्फर्म इट कि दिस इज़ अ पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम है। और उसकी जो सारवार हम करते हैं वो स्पेशलाइज टेक्निक है, ऑपरेशन नहीं है, बट उसके अंदर हम ये ओवरीन वेन या यूट्रन जो वेन है हम उसको कैनुलेट करके उसकी एंजियोग्राफी करते हैं। एंजियोग्राफी करने के बाद उसके अंदर कॉइल्स डिप्लॉय करते हैं, जिसकी वजह से ये वेन्स में जो ब्लड एक्यूमुलेट होता है, इम्प्योर ब्लड, वो बंद हो जाता है और पेशेंट को सिम्प्टोमेटिक रिलीफ मिलती है। अगर ये पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम अच्छी तरह से सारे के सारे गायनेकोलॉजिस्ट कलीग्स जो है वो डायग्नोस करने लगे तो कई सारी हिस्टेक्टोमी हम बचा सकते हैं। यंगर एज ग्रुप में हिस्टेक्टोमी करना, इसका मतलब कि मेनोपॉज को अनवांटेड मेनोपॉज शुरू कर देना, जिसकी वजह से बॉडी में बहुत सारे अलग अदर चेंजेस भी आते हैं। इसलिए जब एनी फीमेल आफ्टर पोस्ट प्रेगनेंसी, 1 या 2 प्रेगनेंसी के बाद अगर लोअर एब्डोमिनल पेन से गुजर रही है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत ही लोअर एब्डोमिनल पेन है और ये पेन उनको पाँव में भी हो रहा है, तो ये पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम से पीड़ित है, उसका बिना ऑपरेशन से इलाज संभव है। बैंकर्स वास्को हॉस्पिटल में पेल्विक कंजेशन सिंड्रोम के लिए हम एम्बोलाइजेशन करते हैं और इससे कई सारे पेशेंट्स को हमने अच्छा किया है। Thank you so much, and if you have any kind of queries, do ask us. We would be very happy to give you answer for all your questions. Thank you.